हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़े हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए ये जो चैप्टर है ये सप्लीमेंट्री का है, समझिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स। देखिए सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पेपर में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखें और इसका ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश से हिंदी में कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन क्या विकम हो गया था। इनविजिबल का मतलब होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। ये गायब कैसे हो गया था? तो इसने ड्रग्स की खोज कर ली थी, एक ऐसी दवाई खोज कर ली थी जिससे वो खा के वो गायब हो जाता था। आंसर देखें, ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड। ग्रिफिन ने खोज ली थी, पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है, खोज ली थी। सम ड्रग्स, कुछ दवाई, विच कुड मेक, जो कर सकती थी, ह्यूमन बॉडी, मानव इंसान की बॉडी को, बिकम इनविजिबल, जो मानव इंसान की बॉडी को गायब कर सकती थी। एंड और ही हैड कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब होता खा लेना, तो उसने वो खा ली, जो इसने दवाई की खोज करी थी उसने खा ली दोज ड्रग्स, वो वाली दवाई। दस इस प्रकार ही बिकम हो गया इनविजिबल, गायब, तो इस प्रकार वो गायब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम। देखिए ग्रिफिन कैसे, एस्केप मतलब होता फरार हो जाना, फरार होना या गायब हो जाना, फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से। तो ये लंदन स्टोर से कैसे फरार हो गया था, कैसे चला गया था, बच के कैसे निकल कर चला गया था। आंसर देखें, व्हेन जब ग्रिफिन सा, जब ग्रिफिन ने सा मतलब देखा, टू असिस्टेंट्स, दो असिस्टेंट्स को, दो सहायक को, ऑफ द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर के, तो लंदन स्टोर के दो सहायक थे, उनको देखा अप्रोचिंग, उसकी तरफ को आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब होता है उसकी तरफ को आना। ही पैनिक्ड, वह डर गया था। कौन डर गया यहाँ पे वो डर गया था जो गायब हो गया है, मतलब ग्रिफिन डर गया है। एंड विगन और टू रन, एंड विगन टू रन, और वो भागने लगा। देखिए विगन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, इस टाइप के हिंदी निकलती है विगन टू, और विगन टू का मतलब शुरू करना भी होता है। तो वो भागने लगा था। दे नेचुरली, वे स्वाभाविक रूप से उसने क्या किया, उसका गैप पीछा किया। जो वो दो असिस्टेंट्स आ रहे थे उन्होंने पीछा किया। चेज का मतलब होता पीछा करना। इन दी एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू, अंत में ही वॉज एबल टू एस्केप, वह फरार हो गया था। जो ग्रिफिन था वो अंत में जाकर फरार हो गया। आगे है, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ। अब कैसे फरार हुआ? क्योंकि उसने तेजी से, टेकिंग ऑफ का मतलब होता उतार दिए, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, जो उसने नए कपड़े पहने थे उसने कपड़े उतार दिए, भाग गया। एंड और हो गया बिकम, स्केप, फरार, स्केप का मतलब होता फरार हो गया। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। देखिए लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, क्या होता है, जमींदार। तो देखिए जमींदार ने क्या, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने, फाइंड पाया, ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, छानबीन में। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है छानबीन, क्या होता है, छानबीन। तो उसने छानबीन में, किसने, जमींदार और उसकी वाइफ ने क्या पाया था, क्या देखा था, साइंटिस्ट रूम, साइंटिस्ट के रूम में। तो साइंटिस्ट के रूम में छानबीन करने गए थे कि क्या हो रहा है उसके कमरे में। आंसर देखें इसका कि दे फाउंड, उन्होंने पाया, किसने पाया है, देखिए उसकी वाइफ ने और जमींदार ने क्या पाया है कि डेट द वेट क्लोथ, जो बेड पर कपड़े थे, वर कोल्ड, वो ठंडे थे। अब जैसे ही उसके रूम में छानबीन करने के लिए गए कि क्या होता है उसके रूम के अंदर, तो कपड़े क्या थे, ठंडे थे। सोइंग, जिससे पता लग रहा था डेट ग्रिफिन माइट हैव बीन अप, जिससे पता लग रहा था कि जो ग्रिफिन है वो ऊपर को गया है, मतलब उसको बेड को छोड़कर गया है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। दे ऑल्सो फाउंड, उन्होंने भी पाया डेट द क्लोथ, जो कपड़े थे, एंड बैंडेजेस, जो पट्टियां पड़ हुई थी। डेट ग्रिफिन, ग्रिफिन के ऑलवेज, हमेशा वॉर का मतलब होता पहनना, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, इसका मतलब होता पहनना, वो पट्टियां पहनता था, बैंडेजेस। वर लेइंग ऑन, देखिए लेइंग का मतलब होता पड़े होना, क्या होता पड़े होना। कहाँ पड़े थे वो उसके बेड पर पड़े थे, अबाउट द रूम, और रूम में इधर उधर भी पड़े थे। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जो लास्ट है, केवल आपको इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। व्हाई, क्यों, डज मिसेस हॉल, मिसेस हॉल ने क्यों, फाइंड का मतलब पाया, कि द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट का रूम था, साइंटिस्ट का होता वैज्ञानिक होता है, इसेंट्रिक वो सन की है, सन की। तो यहाँ पर देखा है मिसेस हॉल को ऐसा क्यों लगा था कि जो साइंटिस्ट है वो सन की है, दिमाग से सर फिरा है, ऐसा
कह रही है वो। आंसर देखें इसका कि मिसिस हॉल, जो मिसिस हॉल है फाउंड, उन्होंने पाया, मिसिस हॉल ने पाया या देखा, द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है वो इसेंट्रिक है, सन की है। मिसिस हॉल को ऐसा लग रहा है बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड, वह चाहती थी, वांटेड का मतलब चाहती थी, कौन, मिसिस हॉल, तो भी फ्रेंडली, उससे दोस्ती करना। जो मिसिस हॉल थी वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, जो साइंटिस्ट था वो उससे बचना चाहता था क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। आगे है, तो भी फ्रेंडली, उससे मतलब दोस्ती करना वो चाहती थी, विद हिम, उसके साथ, किसके साथ, उस वैज्ञानिक के साथ, ग्रिफिन के साथ। सी डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी, सी डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी, टू टॉक की, वो उससे बात करे, टू हिम, उससे, बट परंतु ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट, परंतु उसने कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई भी ऐसी रुचि नहीं दिखाई है, इन डैट, उस समय, उस टाइम पर। आगे है, ही टोल्ड, उसने कहा, हर डैट, ही डिजायर्ड, कि उसने, देखिए, ही टोल्ड, उसने कहा, हर डैट, उसकी इच्छा है, कि ही डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी, क्या, सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब अकेला रहना, इसका मतलब था अकेला रहना, अकेला रहना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ही आया है ग्रिफिन के लिए, उसने कहा कि, उसने उससे कहा, ये लेडीज के लिए आया, तो उसने उससे कहा डैड की, ही डिजायर्ड, उसकी इच्छा है, क्या है, सोलिट्यूड, अकेला रहने की। तो उसने बोल दिया कि हम, मुझे अकेले रहने की इच्छा है, अकेला छोड़ दो। तो इस वजह से वो क्या लगता है उसको, सन की सा लगता है कि दिमाग से ये कैसा है, अजीब सा बर्ताव लगता है उसका, तो इस वजह से वो कहते हैं कि तो सन की है। तो ये 4 क्वेश्चन है, केवल आपको यही तैयार करने हैं और दे सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट।